हाँ जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, टोटली डिपेंड्स आप मुझे किस वक्त देख रहे हैं। तो आइए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पार्ट 2 शुरू करते हैं। सर, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक बार रिपीट कर देता हूं। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहलाता है एट अ पॉइंट। यहां पे पॉइंट का मतलब क्या है? लेवल ऑफ कंजम्पशन। मान लो 5 समोसे, तो इक्विलिब्रियम 5 समोसे पे ही आएगा, ना 4 पे ना 6 पे। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर ही डिराइव्स, जहां वो प्राप्त करता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। मैंने बताया था तराजू है, तराजू के 2 पलड़े हैं, एक पलड़े पे सेटिस्फेक्शन, दूसरे पे एक्सपेंडिचर। जहां दोनों बराबर हो जाएंगे वहां इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इन दोनों को नापना भी तो जरूरी है। एक्सपेंडिचर नापना बहुत आसान है विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मनी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नापने के लिए हमारे पास कंसेप्ट है यूटिलिटी। यूटिलिटी याद कीजिए क्या बोला था? द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी एंड इट इज ऑफ 2 टाइप्स, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। आपको बताया था कि अभी फिलहाल इस चैप्टर में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी। एनीवेज, कार्डिनल समझा दीजिए आपको, शुरू करते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी है क्या? व्हेन यूटिलिटी डिराइव्ड और व्हेन सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड from consumption of a commodity is measured with the help of cardinal numbers। जब भी किसी कमोडिटी की कंजम्पशन से मिलने वाली संतुष्टता को हम कार्डिनल नंबरों की मदद से एक्सप्रेस करें, जाहिर करें, दैट इज नोन एज कार्डिनल यूटिलिटी। और कार्डिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस करने का यूनिट है यूटिल्स। यूटिल्स जैसे स्पीड के लिए है किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस के लिए है मील्स, वजन के लिए ग्राम किलोग्राम, वैसे ही कार्डिनल यूटिलिटी का यूनिट क्या है? यूटिल्स। बात समझ में आ रही है? राइट सर। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यही कार्डिनल यूटिलिटी जिसकी मदद से हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है, पहले समझ लो ये कार्डिनल यूटिलिटी भी 2 प्रकार की है। ठीक है जी, तो लिखिए, राइट डाउन। कार्डिनल यूटिलिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। कार्डिनल यूटिलिटी 2 प्रकार की है। नंबर 1 पहली लिखिए, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी सर, इसकी एब्रिविएशन भी समझिए, TUX। टोटल यूटिलिटी इसकी एब्रिविएशन क्या है? TUX। TU टोटल यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी X। आप दुनिया की कोई भी कमोडिटी X कंज्यूम कर लीजिए, चपाती खा लीजिए, मिठाई खा लीजिए, समोसे खा लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, एनी कमोडिटी X, हर कमोडिटी के लिए आप टोटल यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? तो टोटल यूटिलिटी नंबर 1, टोटल यूटिलिटी TUX की डेफिनेशन क्या है? राइट डाउन, द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड। सम टोटल करना है, ऐड करते चलेंगे। द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ। यूटिलिटी किससे मिल रही है? कंजम्पशन से मिल रही है। ऑल यूनिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो, ऑल यूनिट्स। रिपीट कर रहा हूं, द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी के जितने यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो टोटल यूटिलिटी आपको मिल रही है, सम टोटल ऐड करना पड़ेगा। अकेले अकेले यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी नहीं है, सभी यूनिट्स को मिला के जितनी यूटिलिटी आपको मिल रही है उस यूटिलिटी का टोटल कर लीजिए, दैट इज योर टोटल यूटिलिटी। यहां देखिए सर, डेफिनेशन दोबारा बता दूंगा, अभी सिर्फ देखना, सिर्फ समझना। कोई भी कमोडिटी X है तो दूसरी तरफ उस कमोडिटी X की यूटिलिटी है। एक तरफ X, एनी कमोडिटी X, तो दूसरी तरफ उसी कमोडिटी X की टोटल यूटिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारा लेवल ऑफ कंजम्पशन 0 है, नाउ why 0? सर, हम बिहेवियर समझना चाहते हैं कंजम्पशन का।
यूटिलिटी का। तो एट एवरी लेवल ऑफ कंजम्पशन समझिए ना, 0 से लेके 10 तक इज नथिंग बट मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। समझिए, हम समझना चाहते हैं, वी आर देयर टू स्टडी। अगर हमारी कंजम्पशन मिनिमम होगी तो क्या होगा, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती जाएगी क्या होगा, जब कंजम्पशन मैक्सिमम पहुंचेगी तब क्या होगा। तो इसीलिए जब भी आपने किसी कंसेप्ट को स्टडी करना है, उसका बिहेवियर हमेशा 0 से 10 और यू कैन से मिनिमम टू मैक्सिमम स्टडी कीजिए, राइट। यहां समझना, मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, कम्युनिटी एक्स है चपाती। आप स्कूल से घर आए, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, मम्मी ने गरम गरम चपाती बनाई है, अभी तक आपका लेवल ऑफ कंजम्पशन 0 है, आपने चपाती नहीं खाई। सर जब तक कंजम्पशन 0 है, मुझे बताइए यूटिलिटी कितनी होगी, यूटिलिटी भी 0 ही होगी, ठीक है। फिर मम्मी ने आपको पहली चपाती दी, गरम गरम चपाती, पहली चपाती खाई, फूली भी है गरम, आपको खाते सार मजा आ गया, आप कह रहे मम्मी 10 आउट ऑफ 10, मतलब और कुछ नहीं है। आप कार्डिनल नंबर्स की मदद से यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो पहली चपाती ने आपको दिए 10 यूटिल्स, मम्मी ने एकदम से आपकी थाली में सेकंड चपाती रख दी। अब खुद सोच कर करना, सेकंड चपाती क्या आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी या पहली से कम? ऑब्वियसली पहली से कम। मान लो 2 मिनट के लिए मान लो सेकंड चपाती ने आपको दिए 8 यूटिल्स। यूटिल्स याद रखना, यूनिट जिसमें यूटिलिटी को डिफाइन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, मेजर किया जाता है। मान लो सेकंड चपाती ने आपको दिए 8 यूटिल्स, यहां 8 लिख दूं? नहीं, हम टोटल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, मेरी बात को समझना। पहली चपाती ने दिए 10 यूटिल्स, दूसरी चपाती थोड़ी सी कम सेटिस्फेक्शन दे रही है 8 यूटिल्स, लेकिन हम तो टोटल पढ़ रहे हैं। जब आपने दूसरी चपाती खाई, क्या पहली चपाती पेट से निकल गई? नहीं, दोनों अंदर ही है सर। तो टोटल यूटिलिटी दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी को जोड़ के बनेगी। अगर पहली चपाती ने आपको दिए 10 यूटिल्स, दूसरी ने दिए 8, तो टोटल कितनी होगी? 10 जमा 8 18 यूटिल्स। समझ आ रहा है? बिना रुका हुए मम्मी ने आपकी थाली में थर्ड चपाती डाली। अब जैसे ही आपने थर्ड चपाती खाई, थर्ड चपाती ने आपको सेकंड से भी कम सेटिस्फेक्शन दी। मान लो फर्स्ट दे रही थी 10, दूसरी ने 8, तीसरी ने 6, लेकिन टोटल ऐसा, जब तीसरी चपाती खाई पहली 2 पेट से निकलनी गई, टोटल यूटिलिटी तीनों से मिलने वाली यूटिलिटी को जोड़ के बनेगा। तो पहली ने 10, दूसरी ने 8, तीसरी ने 6, 18 जमा 6 24 यूटिल्स। चौथी चपाती खाई, चौथी ने आपको और कम यूटिलिटी दी, मान लो 4 यूटिल्स, पिछली ने 6 दी थी, अब 4, लेकिन टोटल 24 जमा 4 28 यूटिल्स। ऐसे ही पांचवी चपाती आई, पांचवी चपाती ने आपको बहुत कम यूटिलिटी दी, तकरीबन तब तक पेट भर गया था। मान लो पिछली ने 4 दी, तो इसने सिर्फ 2 यूटिल्स, 2 28 जमा 2 30 हो गया। मम्मी ने खुशी खुशी में छठी चपाती रख दी। जैसी आपने छठी चपाती खाई, छठी चपाती ने आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं दी। मतलब सिंपल, 6th चपाती वॉज नॉट रिक्वायर्ड। उसने पिछली ने दी थी 2, तो उसने आपको दी 0 यूटिलिटी, 0 यूटिल्स। 0 यूटिल्स मतलब पांचवी में 30 था, छठी में 0, 30 + 0 अगेन 30। तो आपकी टोटल यूटिलिटी यहां आके कांस्टेंट हो गई। एक चीज आज बता देता हूं, हमेशा याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी कंसेप्ट, चाहे वो टोटल यूटिलिटी है, चाहे वो टोटल प्रोडक्ट है, आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा, चाहे वो टोटल रेवेन्यू है, चाहे वो टोटल कॉस्ट है, चाहे वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो कोई भी माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट जहां पे कांस्टेंट हो गया, जैसे ये 5वें पे भी 30, छठे पे भी 30, वही उसका मैक्सिमम पॉइंट है। अभी इसको समझेंगे फर्दर, इसको प्रूव भी करेंगे, आने वाले सिलेबस में भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी, राइट। एनीवेज, छठी चपाती ने आपको कोई यूटिलिटी नहीं दी, पांचवी ने भी 30, छठी ने भी 30। मम्मी ने
माँ तो माँ है, माँ का प्यार तो सिर्फ खाने में ही दिखता है। मम्मी ने आपको अपनी कसम दे दी, बस बेटा एक और। मम्मी ने आपकी थाली में 7वीं चपाती डाल दी। अब 7वीं चपाती की जरूरत नहीं थी, 6ठी में यूटिलिटी मैक्सिमम हो चुकी थी। 7वीं चपाती जैसी खाई, सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, डिससेटिस्फेक्शन मिल गई, पेट खराब हो गया, टॉयलेट जाने की नौबत आ गई। मतलब अभी तक आपको यूटिलिटी मिल रही थी 10, 8, 6, 4, 2, 0। 7वीं चपाती खाते ही यूटिलिटी चलेगी नेगेटिव, -2। -2 का मतलब क्या? अब टोटल यूटिलिटी गिर गई। 30 - 2 28। एक चीज समझना, टोटल यूटिलिटी सिर्फ गिरी है, डिक्लाइन हुई है, नेगेटिव नहीं हुई है। 7वीं चपाती 7वें यूनिट की यूटिलिटी नेगेटिव थी, टोटल नेगेटिव नहीं हो गई है, टोटल सिर्फ गिरी है 30 से गिर के 28। बात समझ में आई? अब इससे आगे डू यू थिंक कोई रेशनल कंज्यूमर कंजम्पशन करेगा? नहीं। प्रैक्टिकली तो कोई रेशनल कंज्यूमर 7वें लेवल तक भी नहीं जाएगा, पर 7वां लेवल हमने फिर भी स्टडी किया कि अगर आप 7th यूनिट तक गए तो क्या होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? डन सर? तो कुछ इस तरह से है टोटल यूटिलिटी का बिहेवियर। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक इट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। 0 से 10 इंक्रीज है, 10 से 18 बढ़ी है, 10 से बढ़ के 18, लेकिन रेट कितना हो गया? पहले 10 का गैप था, अब 8। उसके बाद 18 से बढ़ के 24, बढ़ी तो अभी भी है, इंक्रीज भी है, लेकिन पहले से कम। पहले 8 का गैप था, 6, फिर 4, फिर 2, फिर एक लेवल आया when it has become कांस्टेंट हो गई है। और उसके बाद इफ यू गो बियॉन्ड दैट लेवल, अगर आप उससे आगे भी जाकर के कंजम्पशन करते हैं तो इट हैज स्टार्टेड टू डिक्लाइन। सर दोबारा बोल रहा हूं, सिर्फ डिक्लाइन हो रही है, नेगेटिव नहीं हो रही है। यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है, 7th यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी नेगेटिव है, लेकिन टोटल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं है, टोटल यूटिलिटी सिर्फ डिक्लाइन हुई है। ठीक है, इसकी वैल्यूज वैसे भी याद रखनी बहुत आसान है, अपने दिमाग में चलाओ। 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। पहली चपाती 10, दूसरी 8, तीसरी 6, और उनको ऐड करते रहो। 10 × 8 18, 18 × 6 24, 24 × 4 28। तो 0, 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28। इसकी वैल्यूज याद करनी बहुत ही आसान है। ठीक है सर, यहां तक टोटल यूटिलिटी आप लोगों को समझ में आया। अब चलते हैं, इसका बिहेवियर देखते हैं कर्व की मदद से, ग्राफ की मदद से। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स पे आएगा एक्स, एक्स मतलब ये वाला एक्स वेरिएबल, यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम, और वाई पे आएगा TUX। कई स्टूडेंट्स को अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि हम कौन से एक्सेस पे कौन सा वेरिएबल लें, एक्स पे क्या आएगा, वाई पे क्या आएगा। हमेशा याद रखना वेरिएबल्स दो हैं, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यहां आएगा नीचे, और इस पे डिपेंडेंट है ये, समझना। कंजम्पशन एक्स, यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम, इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप चल रहा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। कंजम्पशन आप बढ़ा रहे हो, वो इंडिपेंडेंट है, उस पे डिपेंडेंट है टोटल यूटिलिटी। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रही है वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, नीचे एक्स एक्सिस पे डिपेंडेंट, ऊपर वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट। यहां तक क्लियर? ठीक सर, अब चलो इसको प्लॉट करते हैं। शुरुआत कहां से हुई है? फर्स्ट पॉइंट, जब कंजम्पशन 0 थी टोटल यूटिलिटी भी 0, 0 पे 0। फर्स्ट पॉइंट तो ये मिल गया सर मुझे, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। उसके बाद जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ी 1 2 3 4 5 6 7, यहां को बढ़ रही है 1 2 3 4 5 6 7।
टोटल यूटिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। एक्स बढ़ा, टीयू भी बढ़ा, मतलब दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब कर्व अपवर्ड जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द रेट? शुरुआत में इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। यहां देखिए, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद 5 पे भी 30, छठे पे भी 30, एक लेवल आया, ये कांस्टेंट हो गया। चाहो तो ड्रॉ कर लो, 5वें पे भी 30, छठे पे भी 30, यहां कहीं होगा 30। उसके बाद इफ यू गो बियॉन्ड दैट लेवल, अगर आप उस लेवल से आगे जाएंगे तो 30 से गिर के 28, 30 से थोड़ा सा गिरा 28। बिहेवियर देखिए, राइट? तो दिस इज योर टोटल यूटिलिटी कर्व। सर, इतनी ज्यादा फेयर प्लॉटिंग की जरूरत नहीं होती, मैंने आपको बिहेवियर समझा दिया। लेकिन इकोनॉमिक्स में जब हम पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे, हमारे को ग्राफ पेपर नहीं मिल रहा है, तो हमको सिर्फ बिहेवियर पता होना चाहिए और हमको उस बिहेवियर को फ्री हैंड ड्रॉ करना है। मैंने आपको एक बार बिहेवियर दिखा दिया, लेकिन हमको आदत बनानी है इसी बिहेवियर को फ्री हैंड प्लॉट करने की। तो फ्री हैंड प्लॉट कर देते हैं सर। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, यहां पे एक्स यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम, यहां पे टीयू एक्स, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जब कोई भी कर्व खत्म होता है, जहां पे कोई भी कर्व खत्म होता है, वहां पे उस कर्व का नाम लिखना जरूरी है। एक बात समझना, जो पेपर चेकर है उसको कैसे पता चलेगा तुमने कौन सा कर्व बनाया है? वो तो सोचेगा एक लाइन सी बना के आ गए। इकोनॉमिक्स में याद रखना, लेबलिंग के मार्क्स कटते हैं। और प्रैक्टिकली मैं सच बोलूं, यहां पे आप मत लिखो टीयू, मैं तो पूरे पे कांटा मारूंगा। है क्या क्या बनाया है, नाम तो बता दो। बात समझ में आ रही है? तो जहां भी कर्व खत्म होगा वहां पे उसका नाम लिखना जरूरी है। ये जो बिहेवियर यहां पे दिख रहा है वो यहां पे भी दिख रहा है। यहां इस पॉइंट पे, यहां से यहां तक इट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। दिस पॉइंट इट्स कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट हो गया। और वैसे आपको अपने दिमाग पे रखना, वही उसका मैक्सिमम पॉइंट भी है, दिख भी रहा होगा। चाहे आप शेड्यूल में देख लो 30-30, इससे ऊपर नहीं जा रहा, यही मैक्सिमम है। इस कर्व में देख लो, यही मैक्सिमम है। लिख देते हैं कांस्टेंट और मैक्सिमम, एंड देन इफ यू गो बियॉन्ड दैट पॉइंट, उस लेवल ऑफ कंजम्पशन से आगे जाओगे तो इट हैज स्टार्टेड टू डिक्लाइन। ठीक है जी, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। डेफिनेशन आपने लिख ली है, नहीं लिखी है तो मैं रिपीट कर देता हूं। टोटल यूटिलिटी TUX, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है जी, एब्रिविएशन क्या है? TUX। बनाइए सर, पहले शेड्यूल एंड देन डायग्राम। जॉय। आप तो वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं, तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। तो जैसा कि मैंने कहा था, इस चैप्टर में हम कार्डिनल यूटिलिटी की मदद से इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हैं। और कार्डिनल यूटिलिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। पहली आई टोटल यूटिलिटी। आई होप आप सबको समझ आया होगा दैट व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। अब आपके पास सेकंड टाइप आ रही है, राइट डाउन मार्जिनल यूटिलिटी। नंबर 2 मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी एब्रीविएशन है MU पैर में X। सेम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी X। दुनिया की कोई भी कमोडिटी उठा लो, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एनीवेज,
मार्जिनल यूटिलिटी आया है हमारे सामने। इस वर्ड को देखो, मार्जिनल को। ये वर्ड मार्जिनल इकोनॉमिक्स का आलू है। इकोनॉमिक्स का आलू मतलब जैसे सब्जियों में आलू होता है, किसी भी सब्जी में डाल दो, खप जाता है, मिक्स हो जाता है, सब्जी बन जाती है। वैसे ही इकोनॉमिक्स में हमारे पास एक कंसेप्ट है मार्जिनल, जो इकोनॉमिक्स के किसी भी कंसेप्ट के साथ जोड़ दो, जुड़ जाता है, कंसेप्ट बन जाता है। यहां अभी इस चैप्टर में किसके साथ जुड़ा है? यूटिलिटी के साथ। क्या कंसेप्ट बन गया? मार्जिनल यूटिलिटी। आगे आने वाले सिलेबस में मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इवन +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स तक ये कंसेप्ट चलेगा। मार्जिनल इकोनॉमिक्स के अलग अलग कंसेप्ट के साथ जुड़ता रहेगा, इसीलिए मैं इसे इकोनॉमिक्स का आलू कहता हूं। अब 2 मिनट जरा आलू की कहानी सुन लेते हैं। आलू की गेम आप मत लिखना, अभी समझिए। आलू की गेम। एक बार आलू को हो गया भिंडी से प्यार। आलू कहता है मुझसे शादी करेगी यार। भिंडी कहती मैं तो हूं पतली दुबली, तू बहुत मोटा है यार। आलू मोटा होता है ना, भिंडी पतली सी, तो जोड़ी नहीं बनी। दोबारा सुनना। आलू को हो गया भिंडी से प्यार। आलू कहता है मुझसे शादी करेगी यार। भिंडी कहती है मैं तो हूं पतली दुबली, तू बहुत मोटा है यार। आलू का दिल टूट गया। उस दिन से भगवान ने कुछ ऐसी जुक्ति चलाई, भिंडी रह गई अकेली, आलू ने हर सब्जी के साथ जोड़ी बनाई। ध्यान दीजिए, भिंडी हमेशा अकेली बनती है, भिंडी में कोई सब्जी नहीं डलती। लेकिन आलू हर सब्जी के साथ मिक्स हो जाता है। आलू गोभी, आलू मटर, सर कड़ी में आलू, और राजमा में भी कई लोग आलू डाल देते हैं। आलू के परांठे। कौन सी सब्जी है जिसमें आलू नहीं डलता? बहुत सारी सब्जी हैं। अब सुनना, आपने किसी भी सब्जी में आलू डालना है तो बेसिक ट्रीटमेंट तो सेम रहता है। आलू उबालो, निकाल लो, ठंडे हो जाए, छील लो, छील के काट लिए, अब जिस मर्जी सब्जी में डाल लो। हाँ, सब्जी मुताबिक थोड़ा बहुत नमक मिर्च तड़के से पहले डालने हैं या तड़के के बाद थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ते हैं, वो सब्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन बेसिक प्रोसीजर तो सेम है। सेम वे मार्जिनल का भी बेसिक कंसेप्ट सेम है। ध्यान से सुनना, मार्जिनल का भी बेसिक कंसेप्ट सेम है। हाँ, ये इकोनॉमिक्स के अलग अलग कंसेप्ट के साथ जुड़ता है। जिस कंसेप्ट के साथ जुड़ेगा, डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन सेम रहेगी, उस कंसेप्ट के मुताबिक थोड़े बहुत चेंजेस कर लेंगे। यहां देखना, आराम से नोट करने के लिए प्रॉपर टाइम दूंगा। मार्जिनल की बेसिक डेफिनेशन क्या है? मार्जिनल डैश इज द चेंज in total dash comma due to dash of 1 more or 1 less unit of कमोडिटी। अगर आप देखेंगे आपके पास 3 डैश आए हैं, 1, 2 और 3। फर्स्ट एंड सेकंड ब्लैंक में, पहले और दूसरे ब्लैंक में नेम ऑफ द कंसेप्ट, नेम ऑफ द कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट के साथ आपने मार्जिनल को जोड़ना है, उस कंसेप्ट का नाम पहले और दूसरे ब्लैंक में डाल दीजिए। जैसे अभी फिलहाल हम यूटिलिटी पढ़ रहे हैं,
तो हमने मार्जिनल को किसके साथ जोड़ा है? यूटिलिटी के साथ जोड़ा है। तो पहले और दूसरे ब्लैंक में यूटिलिटी वर्ड भर दीजिए। मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी में आने वाला बदलाव। अभी 2 मिनट पहले नहीं हम कर रहे थे सर, टोटल यूटिलिटी पढ़ रहे थे। जब कंजम्पशन 0 तो टोटल यूटिलिटी 0, कंजम्पशन 1 तो टोटल यूटिलिटी 10। चेंज आया ना? कितना आया? टोटल यूटिलिटी 0 से बढ़ के 10, कितना चेंज आया? 10। वो चेंज की मार्जिनल यूटिलिटी है। 1 मिनट, मैं कैसे बना रहा था टोटल यूटिलिटी? पहली चपाती खाई 10 यूनिट्स, दूसरी चपाती खाई 8। वो हर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी, पहली ने ज्यादा सेटिस्फेक्शन दी 10 यूटिल्स, दूसरी ने कम सेटिस्फेक्शन दी 8 यूटिल्स। वो जो चेंजेस आ रहे थे, पहली ज्यादा स्वाद, दूसरी कम स्वाद, छठी पे आके 0, 7वीं ने पेट खराब कर दिया। वो चेंजेस, that change in total utility is nothing but marginal utility. Anyways, third blank ये रहा। इसमें क्या बोलेंगे? इसमें क्या भरेंगे? रीजन बिहाइंड द कंसेप्ट। रीजन बिहाइंड द कंसेप्ट। मार्जिनल यूटिलिटी इज अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू। अब यूटिलिटी मिलती कब है? ड्यू टू कंजम्पशन। आप कंजम्पशन करोगे तभी यूटिलिटी मिलेगी। अब सोचना, आपकी फेवरेट डिश व्हाइट वाले गुलाब जामुन, वैसे मुझे आज तक नहीं समझ आया गुलाब जामुन व्हाइट वाले होते हैं या रसगुल्ले काले वाले, ये मुझे नहीं पता। आप समझिए ना, व्हाइट वाले गुलाब जामुन बहुत टेस्टी होते हैं सर। सोचना, आपके सामने व्हाइट वाले गुलाब जामुन पड़े हैं, आपने अभी तक एक भी नहीं खाया, आपने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया और बोल रहे हो कि मेरे को तो यूटिलिटी नहीं आ रही। ऑब्वियसली नहीं आएगी। यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन, वो किस पे डिपेंड करती है? कंजम्पशन। पहले कंजम्पशन करो तभी तो यूटिलिटी आएगी। यहां देखना दोबारा से, पहले और दूसरे ब्लैंक में नेम ऑफ द कंसेप्ट, तीसरे ब्लैंक में रीजन बिहाइंड द कंसेप्ट। उस कंसेप्ट के पीछे कारण क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी डिपेंड किस पे करती है? कंजम्पशन, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ 1 more और 1 less यूनिट ऑफ कमोडिटी। जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे या कंजम्पशन घटाएंगे, एक ज्यादा रोटी कंज्यूम करी, एक कम रोटी कंज्यूम करी, हर रोटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन अलग है। हर रोटी से टोटल यूटिलिटी में अलग बदलाव आ रहा है। आपके सामने आपकी कॉपी में टेबल बना हुआ है, जरा एक बार देखिए। 0 यूनिट यूटिलिटी 0, टोटल यूटिलिटी 0। 1 यूनिट तो टोटल यूटिलिटी 10। पहली चपाती ने कितना चेंज लाया? 10। तो सेकंड में 18। सेकंड चपाती ने कितना चेंज लाया? 8। थर्ड में 24। तो तीसरी चपाती ने कितना चेंज लाया? पहले के बराबर है, पहले से कम, पहले से कम। दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। एनीवे सर, ये आलू की गेम, जहां जहां मार्जिनल आएगा वहां वहां ये अप्लाई होगी। जैसे प्रोडक्ट से जोड़ के देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड ब्लैंक में नेम ऑफ द कंसेप्ट, प्रोडक्ट भरेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट इज अ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू किसके कारण? रीजन बिहाइंड द कंसेप्ट। प्रोडक्शन किस पे डिपेंड, सॉरी प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्शन पे। अगर आप प्रोडक्शन करोगे तभी तो बदले में प्रोडक्ट पाओगे। प्रोडक्ट यानी वस्तुएं, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हो, फैक्ट्री बंद पड़ी है, मशीनें बंद पड़ी है और फिर बोलो मेरे पास प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है, तो भैया कहां से होगा? पहले प्रोडक्शन तो करो तभी प्रोडक्ट आएगा। यहां देखना, मार्जिनल प्रोडक्ट इज अ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू किसके कारण? प्रोडक्शन ऑफ 1 more और 1 less यूनिट ऑफ आउटपुट। अब रिवेन्यू, रिवेन्यू यानी आमदनी किस पे डिपेंड करती है? सेल पे। जब तक आपके पास माल बना पड़ा है, आप बाजार नहीं जाओगे, माल को बेचोगे नहीं, तब तक कमाओगे कहां से? नॉट पॉसिबल। अब यहां पे रिवेन्यू के साथ जोड़ के देखो, फर्स्ट एंड सेकंड ब्लैक, नेम ऑफ द कंसेप्ट।
मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू किसके कारण? रेवेन्यू किस पर डिपेंड करता है? सेल ऑफ वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक ज्यादा बेची एक कम बेची, आमदनी में तो फर्क पड़ेगा ही ना। ठीक है, तो चलिए सर यू कैन नोट इट डाउन, लेकिन कहां? अभी यहां नहीं, चैप्टर में नहीं, कहीं जाइए कॉपी के फर्स्ट पेज पे या कॉपी के लास्ट पेज पे। अभी तो आपका चैप्टर चल रहा है फ्लो में, उसे फ्लो में चलने दीजिए। कॉपी के फर्स्ट या लास्ट पेज पे जाइए, वहां जाके ये हेडिंग बना लीजिए आलू की गेम, और याद रखना आलू क्या है? मार्जिनल। हर कंसेप्ट के साथ जुड़ जाता है, ये एज इट इज नोट कीजिए। चलिए सर फटाफट आपको मार्जिनल यूटिलिटी भी समझा देता हूं। वैसे डेफिनेशन और कंसेप्ट तो किसी हद तक समझ आ ही गया होगा। लिखिए, आपने लिखा था कार्डिनल यूटिलिटीज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 टोटल यूटिलिटी कर लिया। अब लिखिए नंबर 2 मार्जिनल यूटिलिटी, MUX। डेफिनेशन अब तो आप खुद भी बना सकते हैं, बट फिर भी एक बार मैं आपके लिए बोल देता हूं, राइट डाउन। Marginal utility is the change in total utility due to किसके कारण? Consumption of one more or one less unit of commodity. Repeat कर रहा हूं, marginal utility is the change in total utility due to consumption of one more or one less unit of commodity. फटाफट यहां देखिए सर, एक तरफ x है, x क्या है? एनी कमोडिटी x, यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम। तो दूसरी तरफ TUX है, टोटल यूटिलिटी में आने वाला बदलाव मार्जिनल यूटिलिटी है। तो अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अपने शेड्यूल में पहले टोटल तो लेंगे ही ना, और टोटल पे क्या डिपेंड करेगी? मार्जिनल। यहां देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 पे 0 10 18 24 28 30 30 28। ठीक है जी, मार्जिनल। आपने 0 यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 0 है। मुझे बताइए, कैन यू कैलकुलेट मार्जिनल? नो। क्यों? मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी। अभी तक टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज आया ही नहीं है। जब तक टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आया तो आप मार्जिनल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? इसलिए 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे या 0 लेवल ऑफ कंजम्पशन पे डैश नॉट डिटरमाइन, मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। उसके बाद कंजम्पशन गई 0 to 1, टोटल यूटिलिटी गई 0 से 10। कितने का चेंज आया? 10 का। कैसे कैलकुलेट किया? 10 - 0 10। उसके बाद टोटल यूटिलिटी, आपने एक और यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 10 से 18। कितना चेंज आया? 8 का। कैसे कैलकुलेट किया? 18 में से 10 गया 8। फिर कंजम्पशन गई 2 से 3, एक और यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 18 से 24। कितने का चेंज आया? 6 का। कैसे कैलकुलेट किया? 24 में से 18 गया 6। मुझे तो यहां पे फॉर्मूला समझ आ गया मार्जिनल यूटिलिटी का। देखिए, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। आपने जिस भी nth यूनिट का MU जानना है, उसी nth यूनिट के TU में से n-1 मतलब पिछले यूनिट का TU माइनस कर लो। देखना है यहां, मेरे को चौथे यूनिट का MU जानना है। MU4 इज इक्वल टू n TU4 माइनस TU4 माइनस 1 यानी 3। चौथे यूनिट का TU 28 में से तीसरे यूनिट का TU माइनस कर दो। 28 में से 24 गया 4, 30 में से 28 गया 2, 30 में से 30 गया 0, 28 में से 30 गया -2। सबसे पहले ये फॉर्मूला नोट करो। आपने MU की डेफिनेशन लिखी है, उसके नीचे ये फॉर्मूला नोट करो।
mu n इज इक्वल टू tu n माइनस tu n माइनस 1। जिस nth यूनिट का mu फाइंड करना है उसी nth यूनिट के tu में से n माइनस 1 यानी पिछले यूनिट का tu माइनस कर। डन सर। आगे चलते हैं। अब हमने इस mu का बिहेवियर समझना है। x एक्सेस, y एक्सेस, x यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम और इधर लेंगे mu x। एक तरफ x है तो दूसरी तरफ उसी कमोडिटी x से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। देखना सर, जब तक कंजम्पशन जीरो थी tu जीरो था, tu ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन जब कंजम्पशन जीरो है mu कितना है नॉट डिटरमाइंड, हमको पता ही नहीं, ना वो जीरो है ना वो 10 है, पता ही नहीं कितना है। मतलब जब तक कंजम्पशन यहां है जीरो, कंजम्पशन मिनिमम है जीरो, mu कितना है नहीं पता। याद रखना mu will not touch the point of origin, it will not touch the axis। जब कंजम्पशन 1 थी तो mu 10 था, यहां कहीं होगा 1, जीरो के बाद 1, तो mu 10 मैक्सिमम, मेरे को पहला पॉइंट मिल गया। ठीक है जी। उसके बाद mu 2 तो ये 10, 3 तो 6, मतलब कंजम्पशन बढ़ रही है mu गिर रही है, नेगेटिव रिलेशन, स्ट्रेट अवे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। सर एक लेवल आया 6, यहां लिख दीजिए 6। जब mu 0 हो गया, ये देखो सर mu गिरता 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 कहां आ गया 0, और उसके बाद -2 नेगेटिव में चला गया। ठीक है सर, ये 6 के बाद आगे जाओ तो ये नेगेटिव में जा रहा है। आप कहो तो ये वाला जो एरिया है ये पॉजिटिव यूटिलिटी है, ये जीरो यूटिलिटी है, और ये यहां पे नेगेटिव यूटिलिटी आ गई। राइट सर, वही पुराना फंडा यहां पे भी अप्लाई होगा। जहां पे कर्व खत्म हो रहा है वहां उसका नाम लिख दीजिए MUX, एब्रीविएशन जरूरी है। ठीक है, तो नोट इट डाउन सर। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस का पार्ट 2। बार बार बोलता हूं सर, हर वीडियो में बोलता हूं, अगर आपको मेरी बनाई वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक माय वीडियोस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस। किसी भी कंसेप्ट पे, किसी भी चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए, चाहे +1 हो चाहे +2 हो, कोई भी बोर्ड, CBSE, पंजाब, ICSE, कोई भी बोर्ड हो, या सिर्फ +1 +2 नहीं, ग्रेजुएशन, BA, BCom, BBA, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।